आज हम लोगों का टॉपिक है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी तक हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन चैप्टर जो है स्टार्ट किए हैं, और इस चैप्टर में आज हमारा टॉपिक होगा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अब हमको निकालना है। ये मान लीजिए गोला है और ये गोले में कोई एक बिंदु है, और हमें पता होता है कि गोले में मान लो ये क्या है, ये हमारा व्यास हो सकता है जो केंद्र बिंदु से होके जाएगी, और आधा जो इसका होता है ये हमेशा क्या होती है, त्रिज्या होती है, आर होती है। तो ये कोई गोला है, गोले की त्रिज्या हमारी आर है। तो हमें निकालना होता है कि गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, गोले का पृष्ठ ये है जो राउंड वाला है, पूरा सर्कल है ये गोले का पृष्ठ है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो संपूर्ण क्षेत्रफल है वो हमेशा जो हमारी त्रिज्या आर है, त्रिज्या आर वृत्त के क्षेत्रफल का 4 गुना होता है। आर त्रिज्या के वृत्त के क्षेत्रफल का 4 गुना होता है। अर्थात देखते हैं हम लोग, मान लीजिए हम मानते हैं कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, हमने क्या बोला अभी कि क्षेत्रफल का वृत्त के क्षेत्रफल का 4 गुना होता है। तो क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल, 4 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल। और जो ये वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल हम क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। ये पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि ये क्या है, हमारा त्रिज्या है, त्रिज्या का 2 गुना व्यास होगा, गुणे पाई, तो पाई आर स्क्वायर हमारा क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे क्या करना था मुझे, 4 गुना होगा वृत्त के क्षेत्रफल का, तो 4 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ गया, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। ये हमारा फार्मूला हो गया गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब मान लीजिए ये तो गोला हो गया। अब गोले के बाद एक चीज़ हमारा आता है, मान लो ये गोला हमने आधा कर दिया, गोले को मैंने क्या किया, आधा कर दिया, तो क्या होगा फिर वो हमारा अर्ध गोला हो जाएगा। अगर गोले का आधा करेंगे हमारा अर्ध गोला बनेगा। ऐसे देख सकते हैं इसको हम लोग, इसको हम क्या बोल सकते हैं, अर्धगोला। ये हमारा क्या है, अर्धगोला। अब अर्धगोले का मुझे क्या चाहिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जब भी निकालेंगे तो हमें पता है जो हमारा पूरा गोला था कितना था, पाई आर स्क्वायर था, पूरा गोले का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब गोले का अगर पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो अगर ये अर्धगोला है मतलब इसका क्या है, जस्ट हाफ है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि 4 पाई आर स्क्वायर, ये तो हमारा पूरा क्षेत्रफल हो गया, और इसी का मुझे आधा लेना है, अर्धगोला मतलब बटे 2 कर सकते हैं हम लोग, मतलब इसी का आधा ही तो लेना है हमको। क्या हो जाएगा, 2 से 2 दूनी 4, कट गया, तो कितना आ गया हमारा, 2 पाई आर स्क्वायर। ये क्या हो गया हमारा फार्मूला अर्धगोले का। ये हमारा फार्मूला हो गया अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का ये पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम लोग एक काम और कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे निकालना हो कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी तो ये था हमारा वक्र पृष्ठ था, जो हमारा उभरा हुआ भाग था उसका था। मान लो मुझे पूरा निकालना है, संपूर्ण क्षेत्रफल निकालना हो, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा अर्धगोले का, जो हमारा अर्धगोला है,
अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा और प्लस अर्धगोला का जो आधार है, अर्धगोला का जो आधार है, आधार का क्या हो जाएगा, आधार का भी क्षेत्रफल। मतलब अगर हम ये निकाल लेते हैं, ये हमको, ये मेरा वक्र पृष्ठ हो गया जो उभरा हुआ भाग है, और ये जो हमारा ये समतल एरिया जहाँ से ये हमने गोले को काटा था, ये आधार हो गया। तो आधार का अगर क्षेत्रफल निकाल लें और ये हम निकाल लें, दोनों को ऐड कर दें तो हमारा आ जाएगा ना संपूर्ण क्षेत्रफल, क्योंकि ये भाग तो हमने निकाल लिया, ये भाग मेरा बचा था, जो ये कटा वाला भाग है ये मेरा बचा था, और इसको अगर हम ऐड कर दें, दोनों को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, संपूर्ण क्षेत्रफल हो जाएगा अर्धगोले का। तो इसको हम लिख सकते हैं अर्धगोले का संपूर्ण क्षेत्रफल बराबर अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस और अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी हमने निकाला है, कितना है, 2πr²। आधार का क्षेत्रफल सिर्फ हमको किसका चाहिए, आधार का चाहिए। आधार मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये की त्रिज्या हो जाएगी, और ये हमारा अगर पूरा लेते हैं क्या होता है, व्यास होता है। अगर व्यास को लेना क्या होगा, r इंटू आर होगा, r² हो सकता है यहाँ पे। और इसके बाद आधार है हमारा, मतलब इसमें और क्या जुड़ेगा, एक पाई आएगा, तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, हाँ, πr²। ठीक, तो 2πr² प्लस πr² कितना हो गया, 3πr²। ये जो है इतने इंपॉर्टेंट फार्मूला है इसके, जो हर जगह आपके यूज होंगे। फिर उसके बाद एक प्रश्न लेते हैं हम लोग, यहाँ तक तो हो गया फार्मूला, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला से। फिर लेते हैं हम एक प्रश्न, एक सिंपल सा प्रश्न लेंगे जिससे समझ में आ जाए। तो मान लीजिए प्रश्न है कि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल मान लीजिए दिया था 5544 वर्ग सेंटीमीटर, और इसका व्यास ज्ञात करना है। ठीक, इसका व्यास ज्ञात करना था मुझे। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले दिया क्या हुआ है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 5544 वर्ग सेंटीमीटर, 5544। तो हमने लिख लिया पृष्ठीय क्षेत्रफल सॉल्यूशन में, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर दिया था 5544। हमें पता है पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 4πr²। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² बराबर दिया है 5544। ठीक, फिर उसके बाद हमें क्या निकालना है, इसका व्यास ज्ञात करना है। मतलब अगर हम इसको r को इसी साइड रखें, r², और ये हो जाएगा 5544 डिवाइड में बटे में क्या हो जाएगा हमारा 4π। पाई का मान कितना होता है, 22/7। अगर इसको हम 22/7 लिखेंगे तो क्या होगा, 22/7, तो 7 क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, 5544 गुणे 7/4 गुणे 22, 22/7, 7 ये ऊपर चला गया। फिर उसके बाद हम इसको जो जो आपस में कटेंगे उनको काट लेना है। उसके बाद हमारा लगभग ये आएगा 441। तो r² बराबर कितना है, 441। r बराबर क्या लिख सकते हैं, √441,
और अंडर रूट 441 किसका वर्गमूल है? 21 का, 21 सेंटीमीटर। तो कितना आ गया? त्रिज्या निकल आई 21 सेंटीमीटर। हमें पता है व्यास क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो हम इसको अगर लिखते हैं d, मान लो क्या है? डायमीटर व्यास। d इज इक्वल टू क्या होता है? 2r होता है। r अभी कितना निकला? 21। तो 2 गुणे r कितना हुआ हमारा? 21। कितना आया ये? 2 1 के 2, 2 दूनी 4, 42 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया? ये व्यास। किसका व्यास? गोले का व्यास। ठीक, ये हमारा आंसर आ गया। आइए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोले के लिए ज्ञात करना है पहला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहले हमको जब भी हम कोई क्वेश्चन लगाने चलेंगे, सबसे पहले मुझे देखना होता है कि दिया क्या क्या है। जैसे त्रिज्या यहाँ पे क्या दिया हुआ है? r बराबर क्या दिया हुआ है? 21 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कि एक अर्धगोले के लिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है, हम जो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, पहला है अर्धगोले का। अर्धगोला कैसा होता है? ऐसा होता है। अर्धगोला ऐसा ही होता है ना। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 2πr²। ये होता है फार्मूला। हमें क्या पता है यहाँ पे? 2 इंटू पाई कितना होता है? 22/7 गुणे 2πr² है। r कितना दिया हुआ था? 21, मतलब 21 गुणे 21 ऐसे लिख सकते हैं। 7 से एक 21 से कट जाएगा, 7 त्रिक 21 होता है। उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या बचेगा? 2 गुणे 22 गुणे 21 गुणे 3। इन सब का मल्टीप्लिकेशन आप लोग कर लोगे। इनका मल्टीप्लिकेशन जब भी करोगे कितना आएगा? 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया? अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा पूछा है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि जब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है, मतलब अब तो ये जो गोले का अंदर वाला भाग हो गया वो, और प्लस जहाँ से इसको कट लगा हुआ है, जहाँ से काटा गया है, वो वाले एरिया का भी हमें मुझे क्षेत्रफल चाहिए होगा। तो दूसरा फार्मूला आपको जैसे पता होगा तो आप तुरंत इसको कर लोगे। दूसरा क्या है हमारा? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? 3πr²। अब पूरे एरिया का आप लोग ले रहे हो, मतलब ये वाला एरिया भी और ये तो एरिया आप ले ही रहे हो, तो 3πr² हो जाएगा। तो 3 इंटू पाई कितना है? 22/7 गुणे r क्या है आपका? 21 गुणे 21। बहुत सिंपल है। 7 त्रिक 21, 3 बचा। फिर क्या होगा यहाँ पे आपका? 3 गुणे 22 गुणे 21 गुणे 3 हो जाएगा। टोटल कितना आएगा आपका? 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो गया। ये हो गया अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये आपका हो गया अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है।